ओके। इस्लामाबाद जो है वो फिर भी ये कोशिश करता है, वो चाहता है कि जनाब किसी तरह कोई ऐसी मुमकिनात जो है वो हो सकें कि स्ट्रीट एजुटेशन ना हो, हम्म। इस्लामाबाद का घेराव ना किया जाए, डी चौक के ऊपर जो है लोग दोबारा ना पहुंचे। हम्म। लेकिन मेरे ख्याल में पिंडी जो है वो खास तौर पे जो आखिरी नोटिफिकेशन हुआ था सीडीएफ के बाद हम्म। हवाले से, उसके बाद जो मूड है एस्टैब्लिशमेंट का वो और भी ज्यादा सख्त हो चुका है। हम्म। और वो किसी सूरत इमरान खान साहब को जो है वो कोई स्पेस देने के लिए तैयार नहीं है। और अगर आप नोट करें हम्म। तब से लेकर अब तक मेरे ख्याल में और मजीद शिद्दत आ चुकी है बयानात के अंदर, हम्म। हालात के अंदर, स्ट्रैटेजीज के अंदर। जो रिएक्शन आता है एस्टैब्लिशमेंट की जानिब से वो मजीद सख्त हो चुका सर, व्हाट एग्जैक्टली इज गोइंग ऑन? महमूद अचकजई साहब, अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब मुज़ाकरात की बात करते हैं, तहरीक इंसाफ की जो पार्टी इटसेल्फ कहती है कि मैंडेट इमरान खान साहब ने दिया हुआ है महमूद साहब को, बट अलीमा खानम साहिबा कहती हैं कि जो मुज़ाकरात की बात करेगा ही इज नॉट पार्ट ऑफ पीटीआई और इमरान खान साहब का साथी नहीं हो सकता। कंफ्यूजन क्यों है सर? कहाँ पे कंफ्यूजन है? मेरा ख्याल में इसमें राय साहब दो चार फैक्टर्स हैं। अलीमा खान साहबा जो हैं, अगर आप एक ऐसा फिगर हैं जो माजी में भी जो एहतजाज किए गए, जब अली अमीन गंडापुर साहब वज़ीर आला थे खैबर पख्तूनख्वा के, जी। उस दौरान वो भी उन एहतजाजों के अंदर जो है वो शिरकत करती रहीं, लेकिन उसका हासिल वसूल कुछ नहीं हुआ। उन्होंने देखा कि किस तरह उस एहतजाज को पिन डाउन किया गया गवर्नमेंट की जानिब से, और अल्टीमेटली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो कुछ भी नहीं कर सकी। अल्टीमेटली वो तमाम क्राउड जो है वो तितर बितर हो गया और उसका रिजल्ट कोई नहीं निकला। बल्कि इमरान खान साहब के लिए अगर आप नोट करें तो मुश्किलात नवंबर 2024 के बाद बढ़ जी। गई थी। जी। जो मुख्तलिफ फैसले उनके खिलाफ आना शुरू हुए, कैद तन्हाई एंड ऑल दैट। हम्म। तो अलीमा खान साहब मेरे ख्याल में उस ग्रुप से ताल्लुक रखती हैं जो ये समझती हैं कि इसका हासिल वसूल कुछ नहीं होना। अगर किसी ने मुज़ाकरात करने तो बेशक कर ले, लेकिन इसका हासिल वसूल कुछ नहीं है। हम्म। दूसरा, मेरे ख्याल में अलीमा खान साहबा को जिस चीज़ का शक है वो ये है कि एक ऐसी मूव चल रही है इस वक्त दूसरी साइड में, एस्टैब्लिशमेंट के जहन में या हुकूमत के जहन में एक ऐसा प्लान है जो बेशक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मुज़ाकरात की बात तो करे, लेकिन वो माइनस इमरान खान हो, ओके। जिसमें शायद शाह महमूद कुरैशी साहब या कोट लखपत जेल का जो ग्रुप है हम्म। उसे बेसिकली प्रमोट किया जाए और उसको आगे फ्रंट पे लाया जाए। वो करेंगे इमरान खान ही, हम्म। लेकिन वो एक्चुअली वो आगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की डोरे संभाल लें और गेम इनके हाथ से निकल जाए। दूसरा, आप जानते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त होली सोली जो है वो वाया सलमान अकरम राजा हम्म। अलीमा खान ग्रुप के हाथ में है। हम्म। वो जो फैसले वो कर रही हैं बिल्कुल पार्टी उसी तरह मूव कर रही है। उनको इस बात का शक है कि अगर यहाँ पे लीडर रिप्लेसमेंट हो गई हम्म। और शाह महमूद कुरैशी या कोई और ग्रुप जो है वो आ गया वापस, तो फिर गेम अलीमा खान के हाथ में रहेगी नहीं। फिर हम्म। उसके बाद जो है वो दूसरे अफराद ही इस पार्टी को रन करेंगे। कैसे करेंगे ये उनको अच्छी तरह पता है। तो इसलिए मेरे ख्याल में वो इस किस्म के किसी भी मूव को जो है वो रेजिस्ट कर रही हैं कि ऐसे किसी मूव का कोई फायदा नहीं है। वो डिपेंड कर रही हैं सलमान अकरम राजा पे, वो डिपेंड कर रही हैं वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी के ऊपर कि वो स्ट्रीट एजुटेशन जो है वो करें और उसी के जरिए इमरान खान साहब की रिहाई को मुमकिन बनाया जाए। मंसूर साहब, ये सारा जो सिनेरियो आप रख रहे हैं, इसमें कहीं पर भी ये पॉसिबल है कि इमरान खान साहब को माइनस करके फवाद चौधरी साहब, शाह महमूद साहब या इमरान इस्माइल साहब, कोई भी जो शख्सियात सामने आ रही हैं कि जो प्रोबेबल माइनस इमरान खान के ऊपर उस प्लान पे काम कर रही हो, इज इट पॉसिबल कि उसके बाद कोई तहरीक इंसाफ भी है इमरान खान साहब को माइनस करके? देखिए, मेरे ख्याल में दो चीजें हैं। पहली जी। बात तो ये कि ये सिर्फ और सिर्फ उसी सूरत मुमकिन है कि अगर इमरान खान साहब इस घोड़े की, जिसका नाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, उसकी लगामें उठा के खुद अपने हाथ से हम्म। किसी रहनुमा के हाथ में पकड़ा दें, जिस तरह उन्होंने बैरिस्टर गौहर के मामले में किया हुआ है। जी। अपनी मर्जी से किया है ना, अपनी मर्जी से नॉमिनेट किया है उनको कि हम्म। जनाब ये पार्टी के चेयरमैन होंगे, तो तब तो वो काबिल कबूल चीज़ है। उसके बाद मेरा ख्याल में कोई इमरान खान साहब के फैसले के सामने जो है वो रेजिस्ट नहीं कर सकता उसे। हम्म। दूसरी बात ये कि अगर माइनस इमरान खान इन अफराद ने पार्टी का जो है वो पार्टी को टेक ओवर करने की कोशिश की और इसमें उनकी मुशावरत शामिल ना हुई या मर्जी शामिल ना हुई, तो इन द बुक्स, ऑन द पेपर, ऑन द फेस ऑफ इट वो ये कहा जा सकेगा हाँ जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये लोग बेशक लीड कर रहे हैं, लेकिन कारकुन फिर नहीं छोड़ेगा। कारकुन, वोटर, सपोर्टर जो है वो, मैं तो इसको कहता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं है, पाकिस्तान तहरीक इमरान है। पीटीआई एक्चुअली पाकिस्तान तहरीक इमरान है। तो अगर उसमें आप माइनस इमरान कर देंगे तो फिर ना तहरीक रहेगी ना इंसाफ रहेगा। अंसार भाई साहब की एक स्टोरी आपने भी हम श्योर देखी होगी कि मुज़ाकरात जहां कहीं भी अब होंगे वो 8 फरवरी के इलेक्शन से आगे चलें तो बात होगी। और बज़ाहिर ये भी लग रहा है कि रिसेंट तहरीक इंसाफ की स्टेटमेंट्स देखें तो 8 फरवरी के इलेक्शन के ऊपर कोई बहुत ज़्यादा फोकस नहीं है, चीज़ें उससे आगे चल रही हैं। डू यू थिंक एट सम पॉइंट कहीं ना कोई एंगेजमेंट है, कहीं ना कोई मामलात चल रहे हैं तहरीक इंसाफ के? मेरे ख्याल में दो चीजें हैं जो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए जो पॉइंट्स बनते हैं। एक तो जाहिर बात है वो जो बार बार कहते हैं कि जो हमारा मैंडेट वापस किया जाए, या 8 फरवरी के इलेक्शन जो है वो हम जीते हैं और हमसे हमारे वोट बैंक को जो है वो ख़राब किया गया है।
एक तो ये मुद्दा है, और दूसरा मुद्दा जो है वो इमरान खान साहब की रिहाई है। मेरा ख्याल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कोशिश करेगी, अटेम्प्ट करेगी, मैं ये नहीं कहता उसमें कामयाब होगी या नहीं होगी, लेकिन वो कोशिश करेगी कि ठीक है जी, हम 8 फरवरी को भी बुलाने के लिए तैयार हैं, लेकिन उसमें फिर आप इमरान खान साहब की रिहाई को जो है वो मुमकिन बनाएं। अब ये एक ऐसा स्टिकिंग पॉइंट है जो इस वक्त मेरे ख्याल में, अगर आप अब मैं बात करूंगा दूसरी साइड की कि वहां पे मूड क्या है। जी। मेरा ख्याल में इस्लामाबाद और पिंडी के हवाले से जो है ना, वो मूड जो है वो फर्क है। इस्लामाबाद जो है वो फिर भी ये कोशिश करता है, वो चाहता है कि जनाब किसी तरह कोई ऐसी मुमकिनात जो है वो हो सकें कि स्ट्रीट एजुटेशन ना हो, इस्लामाबाद का घेराव ना किया जाए, डी चौक के ऊपर जो है लोग दोबारा ना पहुंचे। लेकिन मेरे ख्याल में पिंडी जो है वो खास तौर पे जो आखिरी नोटिफिकेशन हुआ था CDF के बाद हवाले से, उसके बाद जो मूड है एस्टैब्लिशमेंट का वो और भी ज्यादा सख्त हो चुका है, और वो किसी सूरत इमरान खान साहब को जो है वो कोई स्पेस देने के लिए तैयार नहीं है। और अगर आप नोट करें तब से लेकर अब तक मेरे ख्याल में और मजीद शिद्दत आ चुकी है बयानात के अंदर, हालात के अंदर, स्ट्रैटेजीज के अंदर। जो रिएक्शन आता है एस्टैब्लिशमेंट की जानिब से वो मजीद सख्त हो चुका है। हमारे दोस्त मुनीफ फारूक साहब अक्सर इस पर रिपोर्टिंग भी करते हैं, तो उन्होंने भी एग्जैक्टली यही कहा था कि मौजूदा सेटअप के अंदर जो है वो कोई इमरान खान साहब के लिए स्पेस एस्टैब्लिशमेंट कम से कम देने के लिए तैयार नहीं है। शायद इक्का दुक्का अफराद या कोई परसेंटेज अगर मौजूद है तो हुकूमत के अंदर फिर भी मौजूद है जो ये समझती है, एक पॉलिटिकल मैच्योरिटी देखते हुए, कि नहीं, हमें कम से कम फिर भी स्पेस देनी पड़ेगी, क्योंकि बेशक इख्तलाफ जरूर हो, लेकिन हमें उस नहज तक जो है वो चीज़ों को नहीं ले जाना चाहिए कि पॉलिटिकल फैसले पॉलिटिकल फोर्सेस के हाथ से निकल जाएं, जो कि ऑलरेडी काफी हद तक निकल चुके हैं। अगर आप उठा के देखें तो ऑलरेडी निकल चुके हैं, लेकिन बिल्कुल ही गेम हाथ से निकल जाए, मेरे ख्याल में मौजूदा पॉलिटिकल सेटअप कम से कम ये कोशिश कर रहा है कि कोई ना कोई सोल्यूशन इसका निकाल लिया जाए।